या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र साधु की तो वाणी ऐसी होती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन। इस्लाम को पढ़कर तो देखिए, जिस देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट किया गया, जिस देश में ये दिखाया गया कि मुसलमान जो हैं वो इस देश के लिए गद्दार हैं, ऐसा क्रिएट किया भाजपा ने, जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस देश के अंदर अगर उसको नमाज पढ़ने से पहले अगर पानी नहीं मिलता पाक साफ होने के लिए, तो उसमें यह तक लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि आप उस देश की मिट्टी से वजू कर सकते हैं, ये बात लिखी हुई है। जब उस महाराज को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है और कुछ वहां के लोग जब सड़क पर आते हैं आंदोलन करने के लिए, तो दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का संविधान जो देश के प्रत्येक नागरिक को प्रोटेस्ट करने की आजादी और परमिशन देता है, राइट टू स्पीच का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है, उस देश में उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करी जाती है। अवैध था ना भैया। मैं आपसे कहता हूं कि अगर अवैध वो था तो सबसे पहले तो आपको उनको नोटिस सर्व करना चाहिए, और अगर वो अवैध था तो उसके घर पे जो गाड़ियां थी, जो गाड़ियां आपने चूरम-चूर करी हैं, गाड़ियां अगर इलीगल हैं तो सरकार का राइट है कि सरकार उन गाड़ियों को जब्त करे, उनके ऊपर उनको गाड़ियों को चूर करने का कोई राइट नहीं है। और अगर वो अवैध था या अतिक्रमण था तो आपको पहले नोटिस सर्व करना था। जिन लोगों को वहां अरेस्ट किया गया, अगर वहां से किसी का भी वकालतनामा मेरे पास आता है तो मैं आपको ये बात बोलता हूं कि मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और मैं खुद मुकदमा लड़ूंगा, मैं आपको बता दूं। और जितने भी अधिकारी हैं वो सबके सब सस्पेंड होंगे, मैं आपको बता दूं, सबके सब सजा काटेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर एक बड़ा बवाल जो है देश में है, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो है कहा जा रहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई है। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, राजनीति का एक नया ट्रेंड आ गया है कि अगर आपको लोकसभा की टिकट चाहिए, विधानसभा की टिकट चाहिए या भाजपा में कोई पोस्ट चाहिए, तो आप मुसलमानों के खिलाफ, उनके धर्म गुरुओं के खिलाफ जहरीले बयान देते रहो। यही काम कर रहे हैं कुछ लोग। जिस तरीके से कभी नूपुर शर्मा, कभी तमाम लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, साधु की तो वाणी ऐसी होती है जो सबको जो है एक इंसानियत की बात कहे, मानवता की बात कहे। इस पे मेरे को एक कहावत याद आती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे आपको भी अच्छा लगे और सुनने में दूसरे को भी अच्छा लगे। दूसरी बात यह कि हमारे धर्म में, आपके धर्म में, सबके धर्म और मजहब में एक चीज सिखाई गई है कि आप अपने भी धर्म की रिस्पेक्ट करें और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक बात कही है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, ये तो सभी के हैं। कहीं गीता में अगर लिखा हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो हिंदुओं के नहीं, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। कहीं कुरान में लिखा हो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमान के नहीं, वो सबके। और उन्होंने लिखा भी है कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन, वो जो है वो पूरे देश सबके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए इस तरीके की बात करना ये सरासर गलत है। दूसरी बात ये कि आप इस्लाम को पढ़कर तो देखिए, जिस देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट किया गया, जिस देश में ये दिखाया गया कि मुसलमान जो हैं वो इस देश के लिए गद्दार हैं, ऐसा क्रिएट किया भाजपा ने, जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस देश के अंदर अगर उसको नमाज पढ़ने से पहले अगर पानी नहीं मिलता पाक साफ होने के लिए, तो उसमें यह तक लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि आप उस देश की मिट्टी से वजू कर सकते हैं, ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात यह कि मीर उस्मान अली कौन थे, आप पढ़ के देखिए ना। अशफाकुल्लाह खां कौन थे, आप पढ़ के देखिए। वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आज आप उनके धर्म गुरुओं के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो। मैं आपको बता दूं ये सब बातें कब हुआ करती थी और कब ये शुरू हुआ। ये सब चीजें करते थे अंग्रेज। जब अंग्रेजों को इस देश पर कब्जा करना था, तब अंग्रेज यही काम करते थे कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाते थे, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते थे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो महाराज हैं उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, बहुत ही शर्मसार ये बयान है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप इस देश के मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम बड़े बड़े पदों पर मुसलमान क्यों बैठे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकलती? जरा मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मतलब अगर कोई मुसलमान भाजपा में है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी कर रहे हैं मुसलमान, नफरत थोड़ी कर रहे हैं वो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज अगर किसी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया, तो कल को एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर कोई क्या कहते हैं मुसलमान अगर हिंदू धर्म के उसको लेकर बयान देगा तो दंगा ही तो होगा देश में विद्रोही तो होगा, और क्या होगा? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम इस मुल्क के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हमारा धर्म
हमारा मजहब, हमारी पूजा, हमारी पाठ वो अलग हो सकती है, हमारी धर्म को मानने की जगह अलग हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे ईश्वर अल्लाह भगवान अलग है, नहीं, वो सिर्फ एक हैं। एक बात बता दूं, वो सिर्फ एक है। और जिस तरीके से जब उस महाराज को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, और कुछ वहां के लोग जब सड़क पर आते हैं आंदोलन करने के लिए, तो दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का संविधान जो देश के प्रत्येक नागरिक को प्रोटेस्ट करने की आजादी और परमिशन देता है, राइट टू स्पीच का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है, उस देश में उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करी जाती है। अरे अवैध था ना भैया। मैं आपसे कहता हूं कि अगर अवैध वो था तो सबसे पहले तो आपको उनको नोटिस सर्व करना चाहिए, और अगर वो अवैध था तो उसके घर पे जो गाड़ियां थी, जो गाड़ियां आपने चूरमचूर करी हैं, गाड़ियां अगर इलीगल हैं तो सरकार का राइट है कि सरकार उन गाड़ियों को जब्त करे। उनके ऊपर, उनको गाड़ियों को चूर करने का कोई राइट नहीं है। और अगर वो अवैध था या अतिक्रमण था तो आपको पहले नोटिस सर्व करना था। और दूसरी बात यह कि बुलडोजर का प्रावधान जिस तरीके से आज संविधान को चूर चूर किया जा रहा है, बुलडोजर का प्रावधान इस संविधान में है ही नहीं। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि अगर जिन लोगों को वहां अरेस्ट किया गया, अगर वहां से किसी का भी वकालतनामा मेरे पास आता है तो मैं आपको यह बात बोलता हूं कि मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और मैं खुद मुकदमा लड़ूंगा, मैं आपको बता दूं। और जितने भी अधिकारी हैं वो सबके सब सस्पेंड होंगे, मैं आपको बता दूं, सबके सब सजा काटेंगे। क्योंकि आप एक बात मुझे बताइए, आपने विदाउट नोटिस सर्व करे आप किसी के ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? और आपको बुलडोजर चलाने का हक और अधिकार घर पे है, और वो भी जब आप पहले नोटिस सर्व करेंगे। विदाउट नोटिस सर्व करे आपने बुलडोजर कैसे चलाया? नोटिस सर्व करने के 48 घंटे बाद खराब कर रहे थे, वो माहौल खराब कर रहे थे प्रोटेस्ट। भाई मैं आप कह रहा हूं, अगर कोई प्रोटेस्टर अगर माहौल खराब करता है तो सरकार का राइट है कि उसको उठा के जेल में बंद करेगी। उसकी गाड़ियों पर, उसके घर पर बुलडोजर चलाने का राइट तो नहीं है, यह है? आप मुझे बताओ संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंदर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो बताइए। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर जिस तरीके से गुस्ताखी की गई। अरे गुस्ताखी थोड़ी, कोई एक चीज बोलिए जो कहा ग्रंथों में लिखा है वो सब बोल। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप, पहली तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र के जो बाबा हैं जो उन्होंने ये बात करी है, क्या उन्होंने कुरान को पढ़ा है? जी, आपसे कोई पूछ रहा है? आप अपने धर्म की चीजें बताइए ना। आप मुसलमानों के बाबा हैं या हिंदुओं के? आप हिंदू धर्म की अच्छी चीजें हिंदुओं तक पहुंचाइए। आप हो बाबा, और बाबाओं का काम होता है देश और समाज में धर्म की बातों को फैलाना, ना कि नफरत फैलाना। आपको इस्लाम से इतनी हमदर्दी क्यों है? भाई मेरे को तो मेरे देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक से हमदर्दी है। इस देश की आजादी में जिन मुसलमानों ने अपने सर कटवा दिए, जिन मुसलमानों ने, जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, क्या उनका आजादी में योगदान नहीं? और आप क्या चाहते हैं कि आज भी हम 21वीं सदी के भारत में आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे? आप ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये याद रखिएगा, इस देश के प्रत्येक मुसलमान के साथ इस देश का हिंदू खड़ा हुआ है, और प्रत्येक हिंदू के साथ इस देश का मुसलमान खड़ा हुआ है। भाई लेकिन वो कह रहे हैं हमारा जो बयान है तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, बेकार में। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, चाहे तोड़ के दिखाया गया, चाहे मोड़ के दिखाया गया, आपको जरूरत क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपको जरूरत क्या है ये सब चीजें बताने की? आपको अपने धर्म का पता नहीं होगा। मैं भी आपसे आपके धर्म के प्रचार की पूछ लूं ना तो आपको वो नहीं पता होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि प्रभु श्री राम का नाम क्या, उनके पिताजी का नाम क्या है। इनको ये नहीं पता होगा कि प्रभु श्री राम का पूर्णतः नाम क्या है, उनका पूर्ण नाम क्या है, संपूर्ण नाम क्या है। भैया इस देश में टीआरपी बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इस देश के अंदर एक बात बोलूंगा, आप लोग ऐसे ही उलझे रहो, ऐसे ही लड़ते रहो। आपने देखा होगा आज भी देश के गृह मंत्री का बेटा, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई से आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, और आपके बच्चे लड़ते झगड़ते हुए अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ना तो आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही, ना उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा। आप लड़ते रहिए हिंदू मुसलमान में। जी सवाल ये है कि अगर रामगिरी का महाराज का आपको विरोध करना है, उसने गुस्ताखी किया है, विरोध करना है, तो आप विरोध के आधार पे आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देंगे? बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है पत्थरबाजी करने के ऊपर हुई है। पहले आप दो बातें कह रहे हैं। आपने कहा कि पत्थरों की बाजी के ऊपर चला है, दूसरा आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि वो अतिक्रमण था या पत्थर के ऊपर चला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में न्यायपालिका है, सजा देने के लिए न्यायपालिका है, और जो बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं उन्हों के घरों पर तो नहीं चल रहा बुलडोजर। मैं कह रहा हूं बुलडोजर चलना चाहिए बेटियों की इज्जत लूटने वालों की छाती के ऊपर इस देश में, और बीच चौराहे पर उन्हें उसी बुलडोजर पर लटका के फांसी दी जानी चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं, बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा है? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल सबसे पहले तो बैंड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस देश में न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इस देश में अदालतें हैं,
आप अपने आप ही जो है क्या कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर लेके जहां मर्जी चढ़ जाते हैं। भाई आप एक बात मुझे बताओ, राम रहीम की कितनी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला? चिरमियानंद, नित्यानंद, आसाराम, कितनी प्रॉपर्टियों पे चला? पूरा देश पूछना चाहता है ना भाई कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों की कितनियों की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला। मोहित शर्मा, सवाल ये है कि इनको हिम्मत कहाँ से आती है, क्योंकि इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, आप भी मानते हैं इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, और उनके प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसा कुछ बोल देना, कोई भी अभी ट्रेंड सा चलता रहा है, कभी नुपुर शर्मा बोल दे रही हैं, कभी टी राजा, कभी नवीन जिंदल, अब ये महाराज, कितनी हिम्मत कहाँ से आ जाती जो है? हिम्मत की आप बात कर रहे हैं ना, असल में क्या है कि जब एक छोटा बच्चा खेलता है, इस बात को बड़े गौर से पूरे देश के लिए बताना चाहता हूं कि जब एक छोटा बच्चा खेलता है और खेलते खेलते गिर जाता है और उसके पाँव में जब चोट लग जाती है, तो उसकी माँ उसको उठाते हुए जमीन पर हाथ मारते हुए बोलती है कि बेटा चुप हो जा, चींटी मर गई। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उस बच्चे का ध्यान हट जाए। यही काम देश की सरकार कर रही है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान क्रिएट करती है, और उसके लिए कुछ ऐसे लोगों को प्री प्लान किया था जो इस तरीके के बयान देते हैं। अब से कुछ समय पहले एक का बयान आया था संत परमहंस का, जो ये कह रहा था कि मेरे आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। जैसे शाहरुख खान तो कोई आम आदमी है, सबको पता है मन्नत में शाहरुख खान रहता था, कह रहे मेरे आदमी शाहरुख खान को ढूंढे, शाहरुख खान कहीं खो गया है? फिर वो कह रहा मैं जल्द समाधि ले लूंगा। भैया उसने कोई समाधि नहीं ली। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेम और भाईचारे के साथ रहना लेकिन चाहते वही है कि मोहित शर्मा की जो देखा जाता है गिरफ्तारी, क्योंकि पहले नुपुर शर्मा की भी नहीं हुई, टी राजा की नहीं, नवीन जिंदल की नहीं हुई, अब महाराज का गिरफ्तारी होगी कुछ बिल्कुल नहीं होगी। मैं पहले बता दूं, उम्मीद आशा बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब है, और ऐसे लोगों को कहां से शय मिलती है पूरा देश जानता है, ठीक है ना। और आप इस तरीके के काम करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां दिवाली और रमजान एक साथ मनाया जाता है। उस खूबसूरती को खराब ना करें।